एबीपी न्यूज पंजाब का लाइव एनकाउंटर नहीं दिखा रहा है। हम जो भी तस्वीर दिखा रहे हैं वो कुछ समय पहले की हैं। पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, एनकाउंटर अभी भी जारी है। इस पूरे आतंकवादी हमले से जुड़ी हर जानकारी और ताजा अपडेट के लिए आइए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां मौजूद है निधि। बिल्कुल सुमेरा, दोपहर 3:30 बजे का अपडेट यह है कि पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर में आज सुबह बड़ा आतंकी हमला हुआ। गुरदासपुर के एसपी बलजीत सिंह आतंकी हमले में शहीद हो गए। 9 लोग कुल मारे गए हैं इस आतंकी हमले में। 10 घंटे बाद भी अब ये खबर है कि एक आतंकी ढेर किया गया है और एक जख्मी है। डिप्टी कमिश्नर ने ऐसा बताया है। इस तरह का रिएक्शन सामने आया है। बस स्टैंड पर आतंकियों ने रोडवेज की बस पर फायरिंग की। सबसे पहले रोडवेज की बस पर निशाना साधा, उसके बाद थाने के बाहर खड़े गार्ड को गोली मारी और अंदर घुस गए। पुलिस स्टेशन पर, पुलिस थाने पर यह हमला किया गया। तो ये बड़ी बातें हैं सुमेरा, जो कि पंजाब में गुरदासपुर में आतंकी हमले से जुड़ी हुई हैं। जी और जैसा कि निधि ने बताया, पंजाब के गुरदासपुर में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। डिप्टी कमिश्नर ने पीटीआई को ये जानकारी दी है कि मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है और एक जख्मी है। ये जानकारी मिल रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल। जगविंदर, तो ये सफलता हासिल हुई है पंजाब पुलिस को, एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है और एक को जख्मी किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि 2 आतंकी मारे गए हैं और तीसरे की मूवमेंट देखी गई है। एक तो पुलिस स्टेशन की पिछले हिस्से में जो है वो मरा हुआ, सुबह ही उसको मार गिराया गया था, लेकिन पिछले जो 2 घंटे से फायरिंग चल रही है उस फायरिंग में जो है एक आतंकी की मूवमेंट ऊपर देखी गई है। अभी पुलिस ने भारी हथियार मंगवाए हैं और उन हथियारों से जिस बैरिक में पहले माले पर वो छुपे हुए हैं वहां की आगे की दीवार को तोड़ा जा रहा है और इनको ग्रेनेड की शक्ल में जो हथियार मंगवाए गए हैं उनको फेंक कर जो है उस दीवार को हटाया जा रहा है। स्वैट दस्ता भी उस काम में लगा हुआ है। एक तरफ से पुलिस की पार्टी जो है वो जबरदस्त फायरिंग कर रही है और दूसरी तरफ से दीवार को तोड़ने का काम चल रहा है। और डीजीपी पंजाब सुमेध सिंह सैनी खुद मौजूद हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गए हैं। वो पुलिस स्टेशन के अगले हिस्से में जहां पर पुलिस तैनात है वहीं से वो पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। खुद अपने आईजी और 2 डीआईजी के साथ वो उस पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, जबकि पुलिस स्टेशन के ही पिछले हिस्से में जो है वो आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई चल रही है। तो मेरे हिसाब से अभी 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और तीसरे की मूवमेंट, जब 2 मरे हैं और पुलिस का स्वैट दस्ता हमला करने के लिए गया है तो एक जो आतंकी था उसकी जो है वो मूवमेंट देख रही है। जबरदस्त फायरिंग आप सुन सकते हैं साफ आवाजों में, जबरदस्त फायरिंग कर रहे हैं। ये स्वैट दस्ते की फायरिंग है और स्वैट दस्ते की दूसरी टीम अब फिर एक बार मोर्चा संभालने के लिए गई है। बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर बिल्कुल बख्तरबंद गाड़ी को उस बिल्डिंग से सटा दिया गया है जिस बिल्डिंग में वो छुपे हुए हैं और अगर उस बिल्डिंग से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो वो साफ नजर आ जाता है। तो वहीं पर एक आतंकी को झुककर जाते हुए देखा गया है, उसी को न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई चल रही है। और मुझे ये लगता है कि अगले 1.5 से 2 जी जगविंदर, तो जगविंदर ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक 2 आतंकवादियों को मारा गया, ऐसी जानकारी मिल रही है और एक आतंकवादी की मूवमेंट को देखा गया है। यहाँ पर पंजाब पुलिस की टीम, स्वाट टीम, कमांडो सब मौजूद हैं और ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लगातार ये एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन 10 घंटे के बाद सफलता भी हासिल हुई है। पंजाब में हुए आतंकी हमले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बड़ी बैठक हुई है, लेकिन उसमें देश के गृह मंत्री मौजूद नहीं थे। राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के 74वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। गृह मंत्री ने कहा है कि पंजाब की घटना के चलते मेरा कार्यक्रम रद्द किया जा रहा था, मगर जवानों का मनोबल ना टूटे इसके लिए मैं पंजाब में पूरा इंतजाम करने के बाद नीमच आया था। राजनाथ सिंह नीमच से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कल संसद में गृह मंत्री बयान देंगे, क्योंकि संसद में सरकार की तरफ से कहा गया था कि जब ये पूरा एनकाउंटर खत्म होगा उसके बाद गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया जाएगा। अब जानकारी ये मिल रही है कि राजनाथ सिंह संसद में कल बयान देंगे, लेकिन राजनाथ सिंह क्योंकि आज मध्य प्रदेश दौरे पर चले गए, सुबह ही क्योंकि आतंकवादी हमला हुआ था और ये ऑपरेशन चल रहा था, उसके दौरान ही वो मध्य प्रदेश के नीमच में पहुंच गए थे। इसकी वजह से गृह मंत्री की तरफ से कहा यह गया है कि वो पूरा इंतजाम कर आए थे। उनका कार्यक्रम रद्द होने वाला था, लेकिन वो जवानों का मनोबल ना टूटे, मनोबल बढ़ाने के लिए नीमच आए हैं। क्या कहा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, सुनिए। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। आज प्रातःकाल ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पंजाब में कुछ आतंकवादी बॉर्डर के समीप एक पुलिस स्टेशन में घुस गए हैं और इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। प्रातःकाल ही मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, होम सेक्रेटरी और साथ ही
कई अधिकारियों से बातचीत की है। फोर्स वहां उस स्थल पर रवाना की जा चुकी है, कार्रवाई चल रही है। इससे अधिक इस समय कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी कोई कमेंट इस संबंध में नहीं करूंगा। अभी तक कार्रवाई चल रही है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम इस कार्रवाई में कामयाब होंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना। कितने लोगों की मौत की खबर है सर? कितने लोगों की मौत की खबर है सर? पंजाब वाले में की खबर है? कितने लोगों की मौत की खबर कैजुअलिटी? अभी ऑपरेशन चल रहा है, तब तक फिगर मैं नहीं बतलाऊंगा। बट सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। फोर्सेस हैज ऑलरेडी मूव्ड देयर। मैं अभी सीआरपीएफ के जवानों का रेजिंग डे है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन उनके लिए होता है, उनका स्थापना दिवस है। इन्हीं जवानों के आधार पर ही इस देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। हम उनके हौसले की अफजाई करना भी ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरी तरह से दिल्ली में बातचीत करने के बाद तब मैं यहाँ आया हूँ और सीधे यहाँ अपने सीआरपीएफ के जवानों को एड्रेस करने के बाद वापस मैं दिल्ली जाऊंगा। और हमारी सभी से, पंजाब के मुख्यमंत्री जी श्री प्रकाश सिंह जी बादल से, एनएसए से और होम सेक्रेटरी से और डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी बात हो चुकी है। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी मैंने कहा है कि पूरी सीमाओं पर जो है अपनी फोर्स को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया जाए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का आपने बयान सुना, ये उसी समय का बयान है तब जबकि वो मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश के नीमच आज पहुंचे थे। आपको बता दें सुबह 5:30 बजे आतंकवादियों ने पंजाब में हमला किया था और सुबह 10:30 बजे भोपाल में गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, जो सीआरपीएफ का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के लिए। और गृहमंत्री ने कहा भी अपनी तरफ से ये कि वो नहीं चाहते थे कि जवानों का मनोबल टूटे और इस वजह से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। पंजाब में सारी बात कर सारा इंतजाम करने के बाद ही वो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। लेकिन सुबह 5:30 बजे ही पंजाब में हमला हो गया था, जिसके बाद 10:30 बजे भोपाल पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह सीआरपीएफ का जो रेजिंग डे कार्यक्रम था उसमें शिरकत करने के लिए। गुरदासपुर के दीनानगर थाने में सेना, पंजाब पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। फायरिंग लगातार धीमी और तेज होती जाती है। अभी एक बार फिर फायरिंग तेज हो चुकी है। आपको बता दें दीनानगर थाना पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर दूर है। सुबह 5:30 बजे के करीब अमृतसर, पठानकोट और जम्मू हाईवे पर फायरिंग करने के बाद ये आतंकी दीनानगर थाने में घुस गए। 10 किलोमीटर दूर ही है बॉर्डर से। दूसरा बॉर्डर जो पड़ता है वो जम्मू के कठुआ से लगता है। सूत्र बता रहे हैं कि आतंकी कठुआ से लगे पाकिस्तान के नरोवाल बॉर्डर से ही भारत में घुसे हैं, जानकारी मिल रही है। दीनानगर कठुआ बॉर्डर से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने नरोवाल में आतंकियों का एक लॉन्चिंग पैड बना रखा है। लश्कर और आईएसआई में ट्रेनिंग पाने के बाद आतंकी यहां लाए जाते हैं और यहां से इनकी भारत में घुसपैठ कराई जाती है। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि नरोवाल में कुछ दिनों पहले ही 20 से 25 आतंकवादी देखे गए थे, जिनमें से 10 ट्रेन फिदाइन आतंकवादी थे। और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जो यहाँ पहुंचे हैं दीनानगर थाने में जिन्होंने हमला किया है वो उन्हीं फिदाइन आतंकियों का एक गुट हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। फिलहाल हमारी नजर लगातार बनी हुई है इस आतंकी हमले पर। जो एनकाउंटर चल रहा है उससे जुड़ी हर जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।